हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। आज मैं वीडियो मेंस का आपका जो एग्ज़ाम होना है 9 जुलाई को, उसमें किस तरह से आपको परफॉर्म करना है इसके बारे में गाइड करूंगी। कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जो भी वीडियो मेंस के एस्पायरेंट्स हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड बताऊंगी। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने दो एग्ज़ाम फाइट कर लिए, आप ऐसा कौन सा फंडा अपनाते हो एग्ज़ाम में कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, ऐसा कोई फंडा मैं नहीं अपनाती। कुछ जो चीज़ें हैं, जो स्मार्ट चीज़ें हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं वो ऊपर से उतर के नहीं आते, वो हम में से ही लोग होते हैं। हो सकता है हमारे बगल में बैठने वाले ही सिलेक्शन ले ले। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम मार्जिन से रहते हैं, बहुत कम मार्जिन से एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली गाइड करूंगी आज की वीडियो में और कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी। और ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, यकीन मानिए, ये जब आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे आपके सच में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी। कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें अब क्या कोई नई चीज़ पढ़नी चाहिए, या फिर ये 3-4 दिन जो भी बचे हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर आप नई चीज़ें पढ़ोगे तो उनमें उलझ जाओगे और जो अब तक आपने पढ़ा है वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो आपने अब तक जो भी आपने तैयारी की है, देखिए जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है वही काम आएगा। तो आपने अब तक की जो आपकी तैयारी है उसको इन 3-4 दिनों में, 3 दिन रह गए हैं, इनमें उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, कोशिश करिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है 1 साल, 2 साल, 1.5 साल या 6 महीने में जो कुछ भी आपने पढ़ा है एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर वीडियो मेंस के लिए, आपने स्पेशली जो कुछ भी पढ़ा है 1 साल में या 6 महीने में या 4 महीने में, कोशिश करिए वो जो कुछ पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना ही करना है। अब मैटर नहीं करता कि 3 दिन में कैसे करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पहले ऐसा नहीं है कि मेरे सिलेक्शन से पहले मैंने एग्जाम नहीं दिए थे, मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिया था। मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी मैंने दिया था और मैं बहुत कम मार्जिन से रही थी और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें थी, डिप्रेशन में चली गई थी। कि होता है जब बहुत कम मार्जिन से हम लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर ज़्यादा मार्जिन से रहे तो ऐसा सोचते हैं अरे यार कोई बात नहीं, चलो अगली कर लेंगे, अगली में हो जाएगा। लेकिन जब आप एकदम से नज़दीक जाकर फिर रह जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन लेने से पहले मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए हों, एग्ज़ाम दिए थे और फेल हुई थी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैंने इन एग्ज़ाम्स, जो हाईकोर्ट एलडीसी का था 2017 का और स्टेनोग्राफर का जो अभी मैंने, जिसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी जो टिप्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसको 3 दिन में उसको रिवाइज करना ही है। अब आप मैटर नहीं करता कि आप फास्ट कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, लेकिन हाँ, इन 3 दिनों में वो एक एक बार आपकी आंखों के सामने से निकल जानी चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा था वो तभी रिकॉल होगा एग्जामिनेशन हॉल में जब आपने रिसेंट में उसको देखा हो। वरना हम 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये है कि ये है। तो फर्स्ट ग्रेड में जब मैं फेल हुई थी, सबसे बड़ी कमजोरी मेरी यही थी कि मैंने रिसेंटली जो एग्जाम, जो डेट थी उसके आसपास मैंने जो कुछ मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो आप उसको रिपीट नहीं करें। आपने जो कुछ पढ़ा है
वो आपको रिवाइज करना है। फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, या फिर जीके ले लीजिए, करंट ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आपको रिवाइज करना ही है। मेन चीजें जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो कुछ भी आपने मैटर तैयार किया है, उसको रिवाइज करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज पे मैं बात करूंगी कि अब आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नया टॉपिक मत पढ़ना। हाँ, करंट की बात अलग है। करंट के अलावा मैं बता रही हूं कि मान लो एक टॉपिक या दो टॉपिक आपके किसी सब्जेक्ट में रह भी गए हैं तो आप उनको मत पढ़ना, क्योंकि उनको पढ़ने की बजाय आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। तीसरी चीज ये कि माइनस मार्किंग है, आपकी एग्जाम में माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग जब किसी एग्जाम में होती है तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 2 राउंड में पेपर करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैम 2 राउंड कैसे? एक तो फर्स्ट राउंड और एक सेकेंड राउंड। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड वो आपने स्टार्ट किया, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे और चलते जाओगे। जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिनमें आप श्योर हो कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा ये सही, क्वेश्चन पढ़ा ये सही, फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये सही है। उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट राउंड में। ओके, फर्स्ट राउंड करने के बाद आप सेकेंड राउंड में आओगे तो सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको लग रहा है कि यार 2 ऑप्शन में, कई बार ऐसा होता है कि हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये है कि ये। तो फिर जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा आप क्वेश्चन मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यार ये भी कर देता हूं, ये भी, फर्स्ट राउंड में ही हम सारे क्वेश्चन करने की सोचते हैं। फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं करना है। जिन एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होती है उन एग्जाम्स की बात कर रही हूं। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो आपको सारे अटेम्प्ट करने ही है, क्योंकि उसमें तो लॉस तो कुछ होगा नहीं। लेकिन माइनस मार्किंग है वीडियो मेंस में तो आपको लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आपको 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से फुल्ली कॉन्फिडेंट, जिनमें आप हो कि यार ये सही है, उनको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। तब आप खुद की जो भी आपकी बुद्धि है, जो भी आपका विवेक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज कर लेना है सेकेंड राउंड में। तीसरी चीज ये कि आपको OMR शीट जब आप भरो तो स्पेशली ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे OMR शीट भरती हूं। कोई भी एग्जाम मैंने दिया था उसमें मैंने OMR शीट कैसे भरी थी। OMR शीट भरते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे कई जो अभी हाईकोर्ट LDC के एग्जाम्स में ही मेरे काफी क्लोज जो लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन्होंने भी ऐसी मिस्टेक की है कि क्वेश्चन तो, आंसर तो उन्होंने सही, ऑप्शन तो सही चूज किया है, लेकिन OMR शीट भरने में उन्होंने गड़बड़ कर दी और कम से कम 6-7 क्वेश्चन वो गलत करके आ गए। आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। OMR शीट आप जब भी फिल करें तब आपको डायरेक्ट गोला डायरेक्ट काला मत करना। मैं कैसे करती हूं, मैं पहले गोले पे डॉट लगा देती हूँ। पेन अपने पास होता है तो जो भी होता है 1 2 3 जो भी है उसमें डॉट लगाऊंगी, ठीक है। 8-10 जो भी गोले हैं उनमें मैं डॉट लगाती जाऊंगी। उसके बाद डॉट लगाऊंगी, मैच करूंगी, अच्छा हाँ बी, ओके मैंने 2 नंबर पे ही लगाया है। इस तरह से जब हम डॉट लगाकर उसके बाद गोला काला करेंगे, उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा। अगर हमने गलत पे डॉट लगा दी है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सही का गोला काला कर सकें। तो आप OMR शीट ऐसे ही फिल करें कि आपको पहले डॉट कर लेनी है, जो भी सही, जो भी ऑप्शन आप फिल कर रहे हैं उनको, उसके बाद में उनको अच्छे से उनको डार्क करना है। ये दूसरी चीज OMR शीट की मैं ये बताऊंगी कि
कई बार ऐसा होता है हमारा पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा होता है, बहुत अच्छे, हमने सारे क्वेश्चंस हम में आ रहे थे और हम बहुत खुश हैं, और उस खुशी के मारे हम भूल गए कि यार 5 मिनट रह गए और हमने तो OMR शीट ही फिल नहीं की। ये लो, कोई मतलब नहीं है, जो आपका पेपर अच्छा जा रहा था उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। घड़ी जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन या तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्लॉक मिल जाती है, क्लॉक में आप बार बार देखते रहें, ध्यान रखें टाइम का। मान लो कई जगह ऐसा भी हो सकता है, वैसे होता नहीं है बट हो सकता है, कई जगह कई एग्जामिनेशन हॉल में क्लॉक नहीं अवेलेबल होती है, वहां पर आप इन्विजिलेटर को पूछिए टाइम, लेकिन आपको टाइम का ध्यान रखना ही रखना है। और कोशिश करिए कि आखिरी जो आधा घंटा है, लास्ट का जो आधा घंटा है, वो आप OMR शीट के लिए बचा के रखेंगे। OMR शीट के लिए लास्ट का आधा घंटा आपको बचा के रखना है। उसके बाद आपको OMR शीट फिल करनी है, डायरेक्टली गोले काले नहीं करने हैं, पहले आपको डॉट लगानी है, पेंसिल से मैच करना है। अच्छा, इसमें 2, हाँ मैंने 2 पे टिक कर दिया, इसमें 3, हाँ मैंने 3 पे टिक कर दिया। उसके बाद उनको डार्क करना है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम एग्जाम जब आने वाला होता है, जैसे मान लो कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, तो हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है वो हम पूरा ब्लैंक हो जाता है हमारे माइंड से, तब हम क्या करें? देखिए, ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि जिस एग्जाम की हमने अच्छे से तैयारी की होती है, जब वो एग्जाम पास आ जाता है, यानी 1 या 2 या 3 दिन में वो एग्जाम होने वाला होता है, हमारे माइंड से सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है, पूरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, हमें लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है, इवन ये मेरे साथ भी होता है। तो आप टेंशन में ना आए कि यार मेरे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा, सब कुछ नील हो रहा है, मैं क्या करूं। आपको ज्यादा सोच विचारने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। जिस एग्जाम की तैयारी आपने जितनी ज्यादा की होती है, वो एग्जाम जब पास आता है तो हमें ये लगने लगता है कि हमने तैयारी की ही नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आपके सामने पेपर आएगा, तो ऑटोमेटिकली ही सारी चीजें आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कई स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि मैम हम पढ़ते तो खूब हैं, हमारे मॉडल पेपर में भी हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत काफ़ी क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, और हम उस स्टेज में होते हैं जब हम टेस्ट देते हैं कि हम सिलेक्शन लेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देते हैं, तब हमारी नर्वसनेस हो जाती है और हम सही का गलत आंसर कर जाते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, ये एग्जाम फोबिया है। एग्जाम का फोबिया सबको होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। कोशिश करें वो फोबिया आप पे हावी ना हो पाए, खुद को मोटिवेटेड रखें, ओके, कॉन्फिडेंट रहें, खुद में और खुद की तैयारी में विश्वास रखें, ये सोचकर जाएं कि हाँ वही आएगा जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा है, उससे बाहर कुछ नहीं आना। आपको ये सोचकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है कि जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा है, जितने टेस्ट मैंने दिए हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, बस उन्हीं में से आना है, और उनमें से नहीं आएगा तो उनसे मिलता जुलता आ जाएगा। आप अगर फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर से बेस्ट बन सकती है, अगर आपने खुद पे विश्वास रखा और फुल्ली कॉन्फिडेंट रहे तो, कि हाँ वही आएगा जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। कई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैम एग्जाम में परफॉर्म करने के कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें, क्योंकि आप सेलेक्टेड हैं तो हो सकता है हमें आपसे कुछ अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनको मैंने फॉलो किया है, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके ऊपर मैंने हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम भी एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
आप वहां जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें भी एग्जाम में अटेम्प्ट जो आपका पेपर है वो अटेम्प्ट करने के टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए थे। तो वीडियो मेंस के सभी एस्पायरेंट्स को लर्न विद रजनी की पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर एकदम अच्छा होगा और एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। मोटिवेटेड होकर, कॉन्फिडेंट होकर आपको एग्जाम में जाना है और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।